बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों हम आपके साथ यूनिट नंबर 1 इकोलॉजी शेयर करने जा रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर का पेज नंबर है 17। आप सब बच्चे पेज नंबर ओपन कर लें। आज हमने लिविंग टुगेदर का टॉपिक डिस्कस करना है, साथ ही हम प्रीडेशन भी डिस्कस करेंगे। तो आप सब ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 17 को ओपन कर लें। लिविंग टुगेदर, साथ मिलकर रहना। एनिमल्स में लिव देयर लाइव्स इन डिफरेंट वे। जानवर मुख्तलिफ तरह से अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, hermits crab live alone in the empty shell of whales to hide in the shell when in danger। वो कह रहे हैं एक ख़ास किस्म का क्रैब्स हैं जिन्हें हम hermit crabs कहते हैं। ये अकेले रहते हैं एक ही शेल के अंदर और वो शेल को तब अपने आप को शेल में तब छुपा लेते हैं जब उन्हें ख़तरा महसूस होता है। और अदर एनिमल, दूसरे जानवर, लिव्स इन ग्रुप टू हेल्प ईच अदर सर्वाइव। बाकी जितने भी जानवर हैं वो सारे जो हैं ग्रुप की शक्ल में रहते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें। मिसाल के तौर पर डियर, एंटीलोप्स और ज़ेब्रास लिव इन हर्ड। हर्ड का मतलब होता है जमघट्टे में रहते हैं। और टू बी एबल टू कैच प्रे, ताकि वो इस काबिल हो सकें कि वो किसी दूसरे शिकार को, अपने शिकार को पकड़ सकें। लॉयंस एंड अदर बिग कैट्स लिव इन प्राइड्स। इसके अलावा शेर और भी बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्लियाँ हैं वो भी इसी तरह काफ़ी सारे जो है ना जमघटे 3-4 लोग जानवर मिलकर यानी रहते हैं। बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, मुख्तलिफ जानवरों के दरमियान, देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। उनके आपस में मुख्तलिफ तरह के ताल्लुकात होते हैं। विच ऑल रिवॉल्व अराउंड फूड एंड फीडिंग। ये सारा जो इनका ताल्लुक है ना वो खाने पीने पर मुनहसिर होता है। यानी कोई किसी दूसरे का शिकार कर रहा है, कोई शिकार करने में मदद कर रहा है, तो यानी दुश्मन भी और दोस्त भी, हर तरह का इनका आपस में ताल्लुक हो सकता है। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, प्रीडेटर और प्रे का आपस में ताल्लुक। अ प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट अनदर ऑर्गेनिज्म। प्रीडेटर वो जानदार है जो दूसरे जानदार का शिकार करता है। एंड प्रे इज द ऑर्गेनिज्म विच द प्रीडेटर ईट। और शिकारी जो है ना, प्रिय क्या होते हैं? शिकारी। प्रेडेटर कहते हैं शिकारी को और प्रे कहते हैं शिकार को। यानी जो शिकार हो जाते हैं जानवर उन्हें प्रे कहा जाता है और जो शिकार करते हैं उन्हें हम प्रीडेटर कहते हैं। अब आ जाता है हमारा मेन टॉपिक प्रीडेशन का। प्रीडेशन, एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इज बिटवीन अ प्रीडेटर एंड इट्स प्रे। कह रहे हैं एक बहुत अहम ताल्लुक जो कि दो जानदारों के दरमियान में हो सकता है उसे हम प्रीडेटर और प्रे के नाम से पुकारते हैं। इफ़ वन एनिमल ईट अनदर, देयर पॉपुलेशन इफेक्ट ईच अदर। वो कह रहे हैं अगर एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, किसी और चीज़ को, तो उसकी वजह से उसकी तादाद में फ़र्क पड़ता है। द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स इफेक्ट द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ देयर प्रे। जब कोई शिकारी अपना शिकार करता है तो जो शिकार होने वाली चीज़ है उसकी तादाद में फ़र्क पड़ता है। व्हेन अ प्रीडेटर ईट्स इट्स प्रे, जब शिकारी अपना शिकार खा लेता है, इट रिमूव्स इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन। उसने एक शख्स को, यानी एक शिकारी जो शिकार हुआ, जैसे अब भेड़िए का शिकार किया या हमने किसी हिरन का शिकार किया, तो जो हिरन है उसकी तादाद में कमी हुई है ना, एक ख़त्म हो गई हिरन। द प्रे पॉपुलेशन बिगिनस टू फॉल। प्रे की तादाद कम होने लगती है। इट फॉल टू फार, अगर वो बहुत तेज़ी से गिरने लगे, द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर फॉल विद इट ड्यू टू लेस अवेलेबल प्रे एज फूड। जब ऐसा हो कि शिकार की तादाद जो है वो कम होने लग जाए, यानी जिस चीज़ का शिकार किया जा रहा है उसकी तादाद में कमी हो रही है तेज़ी से, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रीडेटर पर असर पड़ता है और प्रीडेटर की भी तादाद कम होती है। वो इस वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है खुराक की कमी हो जाती है। विद टाइम के गुजरने के साथ साथ, एज द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स डिक्रीजेज, जैसे जैसे प्रीडेटर की तादाद कम होती रहती है, द फियर प्रीडेटर मीन्स दैट फियर प्रे विल बी ईटन। कम प्रीडेटर के होने का मतलब यह है कि कम शिकार किया जाएगा। दिस अलाउ द प्रे पॉपुलेशन टू इंक्रीज अगेन, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रे की तादाद फिर दोबारा से बढ़ने लगती है। नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं जिसमें हम टॉपिक है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है?
Sometime बाज़ औक़ात two quite different organisms live together in a way that helps at least one of them. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो मुख्तलिफ जानदार एक साथ रहते हैं ताकि वो कोई एक उससे फ़ायदा उठा सके. सच रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बियोसिस. इस तरह के ताल्लुक़ को हम सिम्बियोसिस कहते हैं. जब दो मुख्तलिफ जानदार आपस में साथ रह रहे हों और उसके रहने की वजह से किसी एक जानदार को फ़ायदा हो रहा हो तो उसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं. दिस रिलेशनशिप कैन बी दोबारा से स्टार्ट करते हैं. दिस रिलेशनशिप कैन बी म्यूचुअलिस्टिक विच बेनिफिट बोथ ऑर्गेनिज्म एंड प्रेडिस्टिक विच बेनिफिट वन एंड हार्म द अदर. वो कह रहे हैं ये जो ताल्लुक़ है दो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान में, वो ऐसा ताल्लुक़ भी हो सकता है जिसकी वजह से दोनों को फ़ायदा हासिल हो. ऐसा ताल्लुक़ भी हो सकता है जिसकी वजह से एक को फ़ायदा और एक को नुकसान हासिल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल टर्माइट्स ईट वुड. जैसे मिसाल के तौर पर टर्माइट्स हैं वो क्या करती हैं, वो लकड़ी खाती हैं बट आर अनएबल टू डाइजेस्ट इट, लेकिन उसको हज़म नहीं कर पाती. इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ टर्माइट्स इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर, अ प्रोटोजोम हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड. प्रोटोजोम्स उनको मदद करते हैं खाने को हज़म करने में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर बैक्टीरिया इनसाइड इट, क्योंकि उसके अंदर एक और बैक्टीरिया मौजूद होता है. इन रिटर्न इट गेट्स फूड एंड शेल्टर इनसाइड टर्माइट्स. इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि टर्माइट्स जो हैं उनके जिस्म में रहकर प्रोटोजोन को जो है एक घर मिल जाता है, खुराक भी मिल जाती है और वो इनडायरेक्टली टर्माइट्स को बेनिफिट भी देते हैं खाना हज़म करने में. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म या कंपटीशन वगैरह, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.